सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियसली सारे वो मतलब पढ़ लिए थे प्रोसेसेस, सेल साइज को, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। हमने डिफ्यूजन पढ़ा, इसमें लो से हाई की तरफ वाटर मूव करता है। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी थी पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें मॉलिक्यूल्स को सेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कराने के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, इसमें भी हमें ऑलमोस्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा इक्वल कंसंट्रेशन होती है दोनों तरफ, ठीक है। इनमें हमारे पास 3 टाइप्स आ रही थी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में सल्यूट ज़्यादा होगा, हाइपोटोनिक में सल्यूट लेस होगा और आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन होगी। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा और नॉर्मल सेल जब होगा या आइसोटोनिक जब होगा तब क्या होगा। फिर हमने ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स को डिस्कस किया, कैसे ग्लूकोज दिन में ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा होने की वजह से ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं और ये खुल जाते हैं, दिन के वक्त ओपन हो जाते हैं। जब रात के वक्त ग्लूकोज कम होता है तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को डिस्कस किया था, फिल्ट्रेशन, उसके बाद इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है ताकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकें और इसके लिए भी हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास बिल्कुल ही उल्ट काम आ जाता है, जैसे कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ता है वाटर को, या सोडियम पोटाशियम पंप पे ये हमने इसकी एग्जांपल देखी थी, कैसे हम इसमें एनर्जी का यूज़ करते हैं और कैसे ये सारा प्रोसेस काम करता है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को देखा था। अब मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पहले है हम टिश्यूज़ को देख लेते हैं, बिकॉज आगे हमने टिश्यूज़ ही सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले तो टिश्यू की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मतलब एक जैसे फंक्शन हो या इनके, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, जिनका आपस में मिलता जुलता फंक्शन हो। ये हमने पहले चैप्टर में भी इस डेफिनेशन को डिस्कस किया था। और टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर के सेकंड टॉपिक में डिस्कस किया था, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी टाइप्स। टिश्यूज़ की तो 2 टाइप्स होती हैं, एक प्लांट टिश्यू और दूसरी एनिमल टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, इनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो कनेक्ट करते हैं सेल्स को एक दूसरे के साथ। मसल टिश्यूज़ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, जैसे कि हम ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारे पास, और जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स की। ये मसल्स आगे पीछे हरकत करते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ की नेक्स्ट है हमारे पास। नर्वस टिश्यू जो है वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की मेन तो 2 टाइप्स हैं, एक हो गई कंपाउंड टिश्यू और दूसरी सिंपल टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू की फर्दर 2 टाइप्स हैं आगे, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम और दूसरी है फ्लोएम।
टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू की दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरी है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की आगे फर्दर टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और थर्ड है हमारे पास स्पोर टिश्यू। स्पोर टिश्यू, स्पोर टिश्यू की नेक्स्ट हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। एक होगी कोलनकाइमा टिश्यू और दूसरी होगी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और हम अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी डिटेल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? इट कवर्स आउटसाइड, ये आउटसाइड को कवर करते हैं, स्किन को कवर करते हैं, आउटर लेयर को कवर करते हैं, ऑर्गन्स की आउटर लेयर को कवर करते हैं और कैविटीज़ की आउटर लेयर को कवर अप करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लोजली पैक्ड सेल्स से मिलकर बना होता है और इनकी ये किस्म सेल लेयर और सेल शेप पर मुश्तमिल होती है। सेल लेयर सेल शेप, इन दो चीज़ों पर इनका स्ट्रक्चर मुश्तमिल होता है कि इनकी एक लेयर है, दो लेयर्स हैं, ऐसे जैसे सेल्स की कितनी लेयर है, इसकी बिना पर इसकी नेक्स्ट टाइप्स आएंगी और शेप की बिना पर भी इनकी नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आएंगी। सबसे पहले तो हमारे पास है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इनमें क्या कह रहा है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर होती है इसमें, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। इनमें फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर होती है और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स में। और ये मटेरियल्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं ताकि वो नेक्स्ट गुजर सके, कोई मतलब इनके ऊपर पाबंदी नहीं होती। और इनकी शेप, हम शेप बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियल। इनकी भी सिंगल लेयर होती है बट ये क्यूब शेप होते हैं, क्यूब शेप। ये लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ये क्यूब शेप के होते हैं, सिंगल लेयर, इनकी भी सिंगल लेयर ही होती है, ठीक है। और ये किडनी ट्यूब्स, किडनी में पाए जाते हैं, किडनी ट्यूब्स, स्मॉल ग्लैंड्स।
नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारे पास इलोंगेटेड होते हैं, लंबे ज़्यादा होते हैं और इनमें सिलिया पर, और ये एलिमेंट्री कैनाल गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। क्यूबाइडल भी सक्रीशन में हिस्सा लेते हैं और ये कॉलमनर एपिथेलियम भी सक्रीशन करते हैं। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ये भी इलोंगेटेड होते हैं और इनके साथ सिलिया अटैच होता है। सिलिया इम्पोर्टेंट। और ये ट्रैकिया में पाए जाते हैं, ब्रोंकाई में पाए जाते हैं और प्रोपेल्स म्यूकस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, ये इनकी बहुत सारी फ्लैट सेल्स की लेयर होती हैं और ये इसोफेगस में, माउथ में और ऑल ओवर द स्किन पाए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट, ये अंदरूनी हिस्से को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, कुछ इनकी शेप्स आप लोग देख लें। इससे पहले ये स्क्वैमस एपिथेलियम, इनकी ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। लंग्स में, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्यूबाइडल, ये देखें क्यूब शेप के नज़र आ रहे हैं हमें, क्यूब शेप के होते हैं और ये करते क्या है, सिंगल लेयर, इनकी भी सिंगल लेयर होती है और किडनी स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो है, आगे कॉलमनर है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये सारे हमने देखे, इनकी शेप्स देखी। इनमें से जो है सिलिएटेड में वो पाए जाते हैं, सिलिया पाए जाते हैं, इनके नाम से जैसे शो हो रहा है। और ये कॉलमनर एपिथेलियम, इलोंगेटेड सेल्स लंबे होते हैं, लंबे तो ये भी होते हैं बट इनमें सिलिया पाया जाता है, ये देखें ऊपर शो हो रहा है। और ये स्ट्रैटिफाइड, इनमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब कि देखा जाए ये सिंगल लेयर है इनकी, और इनमें ये देखें काफ़ी लेयर्स हमें नज़र आ रही हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।